अनेकांत की कांति से मिटात मेरे एकांत, नितांत हर्षित कर दिया क्लांत विश्व को शांत। निश्रेयस सुख धाम हो हे जिन वर श्रेयांस, तब तुति अवरल में करूं जब लो घट में श्वास। बोलो देवादिदेव 1000 श्रेयांसनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्रनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विष्णु कुमार मुनिराज की, आचार्य श्री अकंपनादि सप्त शतक मुनिराजों की, मुनि श्री 108 श्रवण सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, रक्षाबंधन महापर्व राज की, पूज्य मुनिवर श्री ओंकार सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। आप लोग आज विशेष पर्व के दिन पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन जो कि रक्षा पर बंधन के रूप में मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है या क्यों मनाते हैं, तो आज आप सुनेंगे इस दिन क्या हुआ था। उज्जैनी नगरी के राजा वर्मा जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारे उपवन में आचार्य कंपनादि साशु मुनिराज पधारे हैं, वह अपने सभी मंत्रियों को साथ लेकर के आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पर नमोस्तु करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन आचार्य कंपनाचार्य ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि जो मंत्रीवर हैं ये घोर मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए किसी को भी बोलना नहीं है, वाद विवाद नहीं करना है, और सभी संघ के साधुओं को मौन व्रत दे दिया। वह वंदना करके राजा वापस जाने लगते हैं तो मंत्री लोग बोलते हैं कि ये साधु नहीं पशु हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, ये अज्ञानी है, इसलिए मौन है। जा रहे थे कि जंगल में रास्ते में एक मुनिराज मिल जाते हैं जो कि आहारचर्या के लिए गए थे। उनका नाम था श्रुत सागर जी। उन्हों को देखकर मंत्री बोला, ये तरुण बैल आ रहा है, घोर अज्ञानी है। इतना सुनते ही वहाँ पर ही उनसे वाद विवाद शास्त्रार्थ होने लगता है और चारों मंत्री हार जाते हैं। अपना अपमान हुआ जान करके वो बदला लेने का ठान लेते हैं। घर आते हैं मंत्री लोग तो हैं अब योजना बनाई कि इनका संहार करना है। यहाँ पर मुनि श्रुत सागर जी अपने गुरु के पास जाते हैं और यथावत बालकवत सभी वृतांत बता देते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं आपको वाद विवाद नहीं करना था, अब संघ की रक्षा करना है तो आपको उस स्थान पर जा कर के ध्यान लगाना है। श्रुत सागर जी ने कुछ नहीं सोचा, क्या जो गुरु ने बोला वही करना है, और वह यहाँ जा कर के ध्यान लगा लेते हैं। यहाँ पर जे चारों मंत्री जाते हैं और संघ का विनाश करने की इच्छा से जाते हैं कि पहले वही श्रुत सागर मुनिराज मिल जाते हैं, और जैसे ही उन्हें मारने के लिए अपने तलवारें हवा में उड़ाते हैं कि वहाँ पर रक्षक देव जो थे वनदेव उन्हें कीलित कर देते हैं। उसी अवस्था में वो कीलित हो जाते हैं। यह सूचना राजा को सभी प्रजा को मालूम चलती है, वो सभी आते हैं और उसे दंड देने के लिए उद्यत होते हैं, लेकिन मुनि महाराज कहते हैं इसे क्षमा कर दो, इसे मृत्यु दंड मत दो। तो राजा फिर भी उसे मृत्यु दंड तो नहीं देते, लेकिन देश से निकाल देते हैं। संग विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंच जाता है और जी बलि राजा आदि भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। जाते जाते वहाँ पर उनको शरण मिलती है और वहाँ के राजा विपन्नराज थे, उनकी सहायता करते हैं, जिस कारण उन्हें वह वरदान देते हैं कि आप कुछ भी मांग सकते हैं।
तो मंत्री लोग बोलते हैं देखो अभी नहीं, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब आपसे मांग लेंगे। उन्हें पता चला कि यहाँ पर वही अकंपनादि मुनिराज आए हैं, कहीं हमारा भेद ना खोल दें, इसलिए वह राजा के पास जाते हैं बलि मंत्री आदि और 7 दिन का राज्य मांग लेते हैं। और जैसे ही वह मुनिराज संग आता है कि चारों ओर बावड़ी लगा करके उसे आग लगा देते हैं और पशुओं आदि का होम करने लगते हैं, जिससे सभी मुनिराज उनका शरीर जलने लगता है। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, ऐसे 7 दिन तक चलता है कि वहाँ पर एक मुनिराज कहाँ थे? मिथिलापुर में सारचंद्र जी थे, जो कि अवधि ज्ञानी थे। उन्हें रात में शब्द निकला हाय, इतना छुल्लक जी ने सुन लिया। छुल्लक जी का नाम था पुष्पदंत। उन्होंने सुना और कहा कि आचार्य महाराज या मुनि महाराज तो रात में बोलते नहीं है, फिर ऐसा कैसा शब्द निकला, ये क्या बात है? वो वहाँ पर जाते हैं, वो भगवान से निवेदन करते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं वहाँ पर घोर उपसर्ग हो रहा है मुनि राजों के ऊपर, उसको कैसे दूर हो? तो छुल्लक जी कहते हैं भगवान आप ही बताइए क्या कर सकते हैं, कौन इस उपसर्ग को दूर कर सकता है? तो वह बताते हैं विष्णु कुमार मुनिराज हैं, जिन्हें रिद्धि प्राप्त है, वही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। और वह विद्याधर था, वह महाराज वहाँ पर पहुँच जाता है और विष्णु कुमार ध्यान में थे। तो उनसे कहते भगवान मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ है और इसको आप ही दूर कर सकते हैं। तो मुनिराज बोलते हैं हम कैसे दूर करेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कि आपके पास रिद्धि है, आप ही इसको दूर कर सकते हैं। जैसे वो अपना हाथ बढ़ाते हैं कि वह बढ़ता ही जाता है, सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाता है, तब उन्हें विश्वास हो जाता है और वह वामन का रूप धर करके उन मंत्रियों जो राजा बन गए थे उनके पास आते हैं और उनके लिए भिक्षा मांगते हैं। क्या? तो वो कहते हैं आपको जो मांगना है मांग लो। तो कहते मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो इतनी छोटी 3 पग से क्या होगा, इसमें तो एक बिस्तर भी नहीं आएगा, लेट भी नहीं पाएंगे। नहीं, देना हो तो मुझे 3 पग जमीन ही सिर्फ। अब जैसे ही वचन देता है वो कि मुनिराज जब अपना पेड़ बढ़ाते हैं तो सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाता है और दूसरा बढ़ाते तो 2.5 द्वीप के बाहर क्या है, 2.5 द्वीप के अंदर मानुषोत्तर पर्वत, वहां तक पहुंचे पूरी पृथ्वी नाप ली। अब तीसरा पग रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। तो बलि से बोलते हैं अब इसको कहाँ रखना है? तो वह कहता है मेरे पीठ पर रख दो। उसका मान अभिमान चूर चूर हो जाता है, क्षमा मांगने लगता है और तुरंत ही मुनिराजों का उपसर्ग दूर करवाते हैं। भैया जी बोल रहे थे उनको दुख हो रहा था, मुनिराजों के लिए उनको दुख नहीं हो रहा था, उन्हें तो और खुशी हो रही थी। जिनसे मेरे कर्म कटें टलें वो शत्रु ही कैसे। मुनिराज तो अपने आत्म ध्यान में लीन थे और थोड़ी और उपसर्ग होता तो कईयों को केवल ज्ञान हो जाता है ना। इसलिए कभी भी मुनिराज किसी को शत्रु नहीं मानते। फिर भी जनता को वहाँ लग रहा था कि यहाँ पर उपसर्ग हुआ है, तो उन्होंने अपना विष्णु कुमार ने अपने वात्सल्य अंक प्रकट करते हुए वह उपसर्ग दूर किया और तभी से यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। भैया जी बताते कितने लाख साल पहले, 12 लाख साल पहले, उससे भी इस दिन का और कई लाखों वर्ष पहले इस दिन से जुड़ा हुआ है। जो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा है तो कितने साल पहले, उससे भी कई लाखों साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण भगवान ने मोक्ष पद प्राप्त किया था। क्यों किया था? उन्हें ग्रस्त अवस्था में क्या सुख की कमी थी, क्यों उन्होंने इस घर त्याग छोड़कर संयम धारण किया? तो वह क्या बंधन में थे? हाँ, वह कर्मों के बंधन में थे और संसार में सुख नहीं हो सकता। उस सुख को शाश्वत सुख नहीं था, उन्हें शाश्वत प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने संयम धारण किया और तप धारण करके कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पद प्राप्त किया, बंधन से मुक्त हुए। तो
वह भी रक्षाबंधन था, उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की थी। कैसे? संसार के दुखों से। एक बार क्या हुआ, एक तोता जो बचपन से पिंजड़े में बंद कैद था, उसे बाहर की उसने दुनिया देखी ही नहीं थी। उसे खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता था, हर चीज़ अच्छी थी, वह उसी में संतुष्ट था, सुखी था। लेकिन जैसे एक बाहर से तोता आता है, वह पिंजड़े पर बैठ जाता है और पिंजड़े पर बैठता है और उस तोते अंदर वाले तोते से कहता है, तू कितने दुखी है, बंधन में है, तू फिर भी हंस रहा है, कैसा मूर्ख है। सुख तो स्वतंत्रता में ही है, यह बंधन का सुख सुख नहीं है। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पंख हैं, मैं भी इस जैसा उड़ सकता हूँ, मैं भी स्वतंत्र हो सकता हूँ, अब उसे स्वतंत्र होने की होड़ लग गई कि अब मुझे भी स्वतंत्र होना है। उसको मालूम चल गया कि ये संसारी में, ये पिंजड़े में, बंधन में सुख नहीं होता है, अब उसे बंधन मुक्त होना है, उसे मालूम चल गया। इसी प्रकार उन 700 मुनि राजाओं के लिए भी मालूम था कि संसार में सुख नहीं है और अपना कोई भी दुख भी नहीं दे सकता है, अपने कर्मों का फल है, इन कर्मों को ही छुटकारा पाना है, हमें भी बंधन से मुक्त होना है। रक्षा बंधन, अब उस बंधन से मुक्त कैसे होंगे, अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करेंगे? तो एक बंधन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो है संयम का बंधन। जब तक आप संयम धारण नहीं करेंगे तब तक आप अपनी रक्षा की, अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। तो जो संयम है वही भी बंधन है जो कि मुक्ति का कारण है, और एक संसार के बंधन होते हैं वो संसार के कारण होते हैं। इसलिए संयम को धारण करके अपनी आत्मा की रक्षा करना ही सही रक्षा बंधन पर्व मनाना है। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ, जैसे आज महाराज जी बोलते ना, जंगल में आग लगी है, अब उस आग को बुझाना है, तो आग को कैसे बुझाएंगे? तो आग से ही बुझाना पड़ती है। कैसे? उसके थोड़े दूर जा कर के एक कृत्रिम आग लगाना पड़ती है, जिससे क्या होता है, जैसे वो सामने वाली आग आएगी, यहाँ पर पहले से ही सब जल चुका होगा और वो यहाँ तक आके समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार आपको संसार के राग रूपी बंधन को, राग रूपी ताप को मिटाना है तो प्रशस्त राग करना होगा। किससे? देव शास्त्र गुरु से, उनकी रक्षा के, उनकी सेवा के भाव से। तब आपको वह जो कृत्रिम है वह आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, फिर आपको भी संसार से मुक्त होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करना ही सही रक्षाबंधन पर्व है। सभी संयम को धारण करें। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।